तो देखो बच्चों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। 90% बच्चे इस टॉपिक में गलती करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कि रेक्टेंगुलर पार्क हैज पेरीमीटर 84 मीटर, इट्स लेंथ इज 6 मीटर मोर देन ब्रीथ, देन व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रीथ। सो आपको मैं 10 सेकंड का समय देती हूँ, आप सोचो क्या फॉर्मूला आएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि स्क्वायर और पेरीमीटर अलग है। तो चलो मैं आपको ट्रिक्स देती हूँ। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर तो दी हुई है और लेंथ और ब्रीथ कुछ भी नहीं दी है, बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है कि लेंथ 6 मीटर मोर है ब्रीथ से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है उसको हमें वेरिएबल x ABC आप कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर x लेंगे। सपोज हमने ले ली ब्रेड, उसकी ब्रेड हो गई x, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेंथ 6 मीटर मोर है ब्रेड से, तो ब्रेड हो गई x। और लेंथ के बारे में हमें जानकारी दी है कि वो 6 मीटर मोर है ब्रेड से, यानी कि वो हो गई x प्लस 6। तो सिंपल ही बच्चों, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है उसको हमें x कंसीडर करना है, और दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने बोला है कि लेंथ 6 मीटर ब्रीथ से मोर है, तो x प्लस 6 ले लिया। और अभी पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला का, पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, आप सभी को पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। पिछले वीडियो में सिंपल क्वेश्चन दिए थे, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर हमारी लेंथ है x प्लस 6 और हमारी ब्रीथ है x। सिंपल ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। l प्लस b है, हमारी l x प्लस 6 है और हमारी ब्रीथ x है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू की साइन है। जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर नंबर है और कोई भी साइन नहीं दिए थे तो हमें इंटू लेना होता है। अब यहाँ पर x प्लस 6 हो गया 2x प्लस 6। अभी हमें 2x प्लस 6 तो हम ऐड कर ही नहीं सकते ना, तो हमें इस 2 को 2x और 6 दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 6। जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म दिए होते हैं तो हमें आउटर नंबर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने 2 को 2x से भी कर दिया, 2 को 6 से भी कर दिया, और जबकि हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दी हुई है वहां पर 84 मीटर। ये हमारा सिंपल इक्वेशन तैयार हो गया। 2 इंटू 2x हो गया 4x और 2 6 हमारा हो गया 12, और पेरीमीटर जो कि दी हुई है 84 मीटर। अब सिंपल ट्रांसपोजिंग मेथड से हम सबसे पहले वेरिएबल की जो पार्टनर पेयर है उसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग यानी ये इक्वल टू की साइन है, इसके लेफ्ट में जो जितने भी टर्म्स है उसको LHS लेफ्ट हैंड से कंसिडर करते हैं, और इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। तो जब भी हम लेफ्ट की टर्म राइट में लेके जाते हैं इक्वल टू के बाद, तो हम उसके साइन को उल्टा करते हैं। प्लस है तो माइनस करते हैं, निगेटिव है तो पॉजिटिव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करते हैं और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उल्टा करना है। अब देखो हमने 12 को ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर, तो ये +4 यहाँ जाकर -4 हो गया, और हमारी 4x की वैल्यू निकल के आई है 72। अभी भी हमारी x की वैल्यू नहीं निकली है, इसलिए हम फिर से क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं 4 को, और हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। हमने 72 को सिंपली 4 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो डिवाइड हो गया। 4 1 जा 4, 3 बचते रिमाइंडर, और 4 8 जा 32, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 18। अब यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों पूछी है। अब हमारी ब्रीथ तो x थी, तो हमारी ब्रीथ निकल कर आ गई यहाँ पर 18 मीटर, और हमारी लेंथ की वैल्यू हमने कंसिडर की थी। आप देख पा रहे हो x प्लस 6, तो x प्लस 6 यानी हमने 18 में 6 ऐड कर दिया, तो 24 मीटर हमारी लेंथ भी निकल के आ गई। तो लेंथ ब्रीथ कुछ भी ना दिया हो, हम एकदम सिंपल वे से पेरीमीटर दिया है उस बेस पे मैंने आपको लेंथ भी निकाल के बताई, ब्रीथ भी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। चलो, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर,
अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि स्क्वायर की जितनी पेरीमीटर है सेम पेरीमीटर रेक्टेंगल की है, और दोनों की पेरीमीटर दी है 64 सेंटीमीटर, और फिर से इंफॉर्मेशन दी है कि रेक्टेंगल लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर की हमें साइड फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे पेरीमीटर तो हमें दी हुई है 64 सेंटीमीटर, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 4 6 जा 20। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक ही वर्ड प्रॉब्लम में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए कि हमें स्क्वायर की साइड भी फाइंड करनी है और रेक्टेंगल की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो ये हो गया 1 का आंसर, स्क्वायर की साइड निकल के आ गई, पेरीमीटर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब हमें तो ब्रीथ लेंथ कुछ भी नहीं दी है ना, बट यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन जरूर दी है कि रेक्टेंगल की लेंथ ब्रीथ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी फिर से ब्रीथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं, यानी ब्रीथ हो गया हमारा x और लेंथ हमारी हो गई x से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x + 4। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ हो गई x + 4, ब्रीथ हो गई हमारी x, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के हिसाब से x और x 2 टाइम आ गए, तो x + x हो गए 2x + 4। अब आउटर नंबर को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 जितने भी टर्म हो हमेशा मल्टीप्लाई करते। तो 2 2 जा हो गया 4x, प्लस है तो प्लस की साइन कॉपी की, और 2 4 जा हो गया 8, और जो कि पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दी है 64 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली सबसे पहले हमने वेरिएबल की जो पार्टनर पेयर होती है दूसरी वाली पेयर, उसको ट्रांसपोज किया है। तो यहाँ पे सिर्फ 4x बचे। अब ये = के पहले जो टर्म थी 8, उसको हम राइट में लेके गए, तो प्लस का ऑब्वियसली माइनस ही होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो 4x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 56 सब्ट्रैक्शन करने पर। अब हम फिर से 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, और ये राइट हैंड साइड में जब जा रहा है 4, तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो गया, और हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर, और हमारी ब्रीथ थी वो 14 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे हमें पूछा है कि लेंथ क्या है, तो लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ निकल गई, हमने 14 में 4 ऐड कर दिए, तो हमारी लेंथ निकल के आ गई है 18 सेंटीमीटर। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो बच्चे मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं उनके लिए मैंने एक कोड वर्ड दिया था, तो बहुत बच्चों ने उसमें एक है रितेश, सूरज, आर्यन, बहुत बच्चों ने मैथ मैजिक बोल के मुझे कमेंट्स किया था। तो आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हो, और हाँ वीर ने भी किया था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एकदम सिंपल वे से आपको सीखना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब किए तो आपका ही फायदा होगा उसमें।